हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स बिहार के हैं तो मध्य विद्यालय से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य के 28,140 स्कूलों में होगी तैनाती, मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहाली होगी। तो देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राज्य के मध्य विद्यालयों में अब रात्रि प्रहरियों की बहाली होगी, ताकि विद्यालयों में उपलब्ध उपकर, बेंच, डेस्क, बर्तन, स्मार्ट क्लास, पंखे आदि की सुरक्षा हो सके। कई जगहों से मध्य विद्यालय में चोरी की शिकायतें मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालीन होगी और इसके लिए एक मुफ्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि चयनित रात्रि प्रहरी को उनके ही गांव में अवस्थित विद्यालयों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य में 29,029 मध्य विद्यालय हैं। इनमें 889 विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है, जिसमें ICT लैब स्थापित है। अब शेष 28,140 विद्यालयों में भी 5,000 रुपये मासिक मानदेय पर रात्रि प्रहरी रखे जाएंगे। विभाग ने कहा है कि सभी विद्यालयों में साफ सफाई के लिए एजेंसी की सेवा ली जा रही है। एजेंसी के कर्मियों के द्वारा शौचालय एवं परिसर की सफाई की जाती है। ऐसे में यह बेहतर होगा कि सफाई कर्मी को ही उस विद्यालय के रात्रि प्रहरी की जिम्मेदारी दी जाए। इससे विद्यालय की सुरक्षा भी हो जाएगी और सफाई कर्मी अत्यंत गरीब वर्ग से आते हैं, उन्हें 5,000 अतिरिक्त प्राप्त होंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत पुरुष रसोइया को भी रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य कराने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह ध्यान में रखा जाएगा कि जिन विद्यालयों में रसोइयों को रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाएगा, वहां पर सफाई कर्मी को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। संबंधित एजेंसी रात्रि प्रहरी को वर्दी भी उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी पहचान सहजता से हो सके। देखिए, यहाँ पर पूरा कहने का मतलब ये है कि कुछ मध्य विद्यालय हैं जिसमें स्मार्ट क्लास है और जिसमें कि बेंच, डेस्क, बर्तन, स्मार्ट क्लास, पंखे, ये सब जो है इनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। तो जो विभाग है उसने निर्णय लिया है कि उसकी सुरक्षा के लिए हम रात्रि प्रहरी को बहाल करेंगे। तो कुछ विद्यालय में अभी भी है, बट कुछ विद्यालय में नहीं है, तो उसमें इसको अरेंज किया जा रहा है। तो ये गांव के ही विद्यालय में आपको देखने को मिलेगा और उसका जो मानदेय है, यानी कि मंथली सैलरी है, वो 5,000 उसको दिया जाएगा। अगर वो स्कूल में पहले से कोई कार्यरत है, जैसे सफाई कर्मी है, तो उनको ही रात्रि प्रहरी के रूप में अगर वो चाहें तो वो रह सकते हैं, तो उनको 5,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा। चोरी होने पर जिम्मेदारी एजेंसी की होगी, मतलब कोई एक एजेंसी है उसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप ये बहाल कीजिए। रात्रि प्रहरी की सेवा के दौरान यदि किसी भी प्रकार की चोरी होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी एजेंसी के मासिक बिल से चोरी हुई सामान के समतुल्य राशि की कटौती करेंगे। इस राशि से चोरी हुई सामान को खरीदा जाएगा। विभाग की सलाह सफाई कर्मी और रसोइयों को ही प्रहरी बनाना होगा बेहतर। मतलब विभाग ने कहा है कि जो वहाँ पर सलाह है या फिर सफाई कर्मी है या फिर जो मिड डे मील में रसोइया हैं, वो अगर बनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। माध्यमिक विद्यालयों में भी यही व्यवस्था होगी। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि राज्य में 5,921 माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है। इसके बाद भी इन विद्यालयों में समान उपकरण की चोरी होने की शिकायतें प्राप्त होती है। ऐसे में यह उचित होगा कि इन रात्रि प्रहरियों की सेवा भी उन्हीं हाउसकीपिंग एजेंसी के माध्यम से ली जाए, ताकि संबंधित एजेंसी यह जिम्मा ले सके कि कोई सामान चोरी होती है तो उसकी भरपाई उनके मासिक बिल से की जाएगी। तो आई होप आपका जो भी ये न्यूज़ था वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।